नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन की धारा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबके मनपसंद टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक है कि हम उन लोगों को कैसे हराएं जो कि हमें हमेशा नीचा दिखाने की ताक में बैठे रहते हैं, जो हमारी हमेशा ही टांग खींचते रहते हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि वो कब हमें दूसरों के सामने नीचा दिखाएं। कुछ लोगों को ऐसा करने में बहुत खुशी महसूस होती है और वो हमारे साथ ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को उनकी नजरों में कमतर समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग एक दूसरे से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बहुत बड़ा डर होता है और इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के राइटर डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं कि उनके एक बिजनेसमैन फ्रेंड ने उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने लोगों के बारे में सही नजरिया देखना सीखा, और उन्होंने इस बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेना में जाने से पहले वो हर एक के सामने झिझकते थे, हर एक से डरते थे। उस समय उनका फ्रेंड बहुत ही ज्यादा शर्मीला और संकोची हुआ करता था। उसे लगता था कि बाकी लोग उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और वो अपनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को लेकर चिंता में रहता था। वो सोचा करता था कि उसका जन्म हारने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से वो सेना में चला गया और वहां जाने के बाद उसके दिल से लोगों का डर निकल गया। जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। 1942 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो उसके फ्रेंड को सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। वो इन लोगों को एग्जामिन किया करता था। वो उन सैनिकों को जितना देखता था उसके मन में लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक जैसे दिख रहे थे। इनमें से कुछ मोटे थे तो कुछ दुबले और कुछ लंबे भी थे, या फिर कुछ नाटे भी थे। पर वे सभी परेशान थे, सभी अकेलापन फील कर रहे थे। कुछ टाइम पहले यही लोग यंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ टाइम पहले इनमें से कुछ किसान थे और कुछ सेल्समैन थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, पर सेंटर में वो सारे लोग एक जैसे दिख रहे थे। तब उनके फ्रेंड ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सोची। उन्होंने पाया कि लोग ज्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों की समानताएं ज्यादा होती हैं और असमानताएं कम होती हैं। उन्होंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है। उसे भी परिवार और दोस्तों की याद आती है। वो भी तरक्की करना चाहता है और उसके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो भी आराम करना चाहता है। इसीलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उसे डरने की कोई वजह ही नहीं है। ये एग्जाम्पल हर इंसान की जिंदगी में फिट बैठता है। अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो आपके अंदर से लोगों का डर निकल जाएगा और जो लोग आपकी टांग खींचते हैं वो ऐसा करना बंद कर देंगे। आमतौर पर लोगों को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। लोगों के साथ व्यवहार करते हुए दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि आप इम्पोर्टेंट हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने में दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि सामने वाला व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, पर यह भी याद रखें कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसा सोचें, हम दो इम्पोर्टेंट लोग मिलकर अपने बेनिफिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से जब भी आप लोगों से मिलेंगे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और लोगों की नजरों में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इस तरह की हैबिट आपको लाइफ में किसी भी कंडीशन में बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। सामने वाला व्यक्ति आपकी नजर में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कभी नहीं बन सकता। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा हो, पर याद रखें, है तो वो इंसान ही ना। उसके पास भी तो वही डिजायर है, वही इच्छाएं हैं और वही प्रॉब्लम है जो आपके पास है। तो आप लोगों को समझने का जो रवैया है उसे अपने अंदर डेवलप करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पंख कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं और आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। आप जहां जाएंगे आपको इस तरह के लोग हमेशा ही मिल जाएंगे। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो ये लोग आपके आत्मविश्वास को छलनी छलनी कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह से हार चुके हैं। तो आपको ये करना है कि आप इस तरह के ट्रोलर को हराने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत लगाकर अपनी कमर कस लें। इसी बात को समझाने के लिए ऑथर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार वो किसी होटल में बैठे हुए थे।
शाम के 5 बजे थे और होटल में नए गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। ऑथर के सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? लेकिन वो आदमी सिंगल रूम सुनकर गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसने डबल बेड का रूम ऑर्डर किया था। क्लर्क ने बहुत ही सहज शब्दों में कहा, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ करना सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल रूम दे देता, पर हमारे पास अभी कोई भी डबल रूम खाली नहीं है। वो ग्राहक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे से बात करना शुरू कर दिया कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। और उसके बाद वो वहां तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर उस आदमी का बात करने का रवैया बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। वो कहने लगा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। लेकिन वो क्लर्क उस आदमी की बातें बहुत ही शांति से सुनता रहा। फिर उसने कहा कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप ही के आदेशों का पालन किया है। आखिरकार वो ग्राहक जो था वो आग बबूला हो गया और बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और ये कहकर वो होटल से बाहर चला गया। ये सब ऑथर बड़ी ही शांति से देख रहे थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद वो डेस्क पर पहुंचे और क्लर्क को इस बदतमीजी भरे व्यवहार के लिए बोले। ये सारा इंसिडेंट होते हुए ऑथर देख रहे थे और उस व्यक्ति के चले जाने के बाद वो डेस्क पर क्लर्क के पास पहुंचे। उन्हें लगा था कि इस वक्त वो क्लर्क बहुत ही डाउन फील कर रहा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे इतनी बातें जो सुना दी थी। पर ऑथर उस क्लर्क का रवैया देखकर बहुत ही हैरान हुए। उस क्लर्क ने उन्हें बहुत ही मीठी आवाज में गुड इवनिंग सर कहकर पुकारा। जब वो क्लर्क उनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा कर रहा था तो ऑथर ने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है। इस पर क्लर्क ने कहा कि मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था। मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी, या फिर उसका बिजनेस चौपट हो गया होगा, या फिर हो सकता है वो हीन भावना से ग्रस्त हो, और ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वो अपनी पावर को यहाँ पर यूज कर सकता था। और मैं वो आदमी था जिस पर वो अपनी भड़ास निकाल सकता था। लेकिन हो सकता है कि अंदर से वो आदमी बहुत भला होगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को जरूर मिलता है कि जब भी कोई हम पर हमला करे या हमें अपशब्द कहे तो हमें उन दो वाक्यों को ध्यान रखना होगा। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इस तरह की कंडीशन में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें, और दूसरी बात कि उस घटना को कभी याद ना करें, उसे भूल जाएं। ऑथर इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी कहानी शेयर करते हैं कि कुछ साल पहले एक बार वो अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक बहुत ही हैरानी की बात दिखाई दी। उनका एक स्टूडेंट था जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में अच्छा हुआ करता था, और उसने पूरे साल ये साबित किया था कि वही क्लास में फर्स्ट आने वाला है। लेकिन उसने अपनी कॉपी में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था। सभी ऐसा सोचते थे कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके बजाय उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। लेकिन उसकी कॉपी देखकर ऐसा लगा कि वो ही क्लास में सबसे कम मार्क्स लेकर आने वाला था। ऑथर ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो उस स्टूडेंट को उसके ऑफिस में लेकर आए। जब वो स्टूडेंट उनके ऑफिस में आया तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऑथर ने उसे पूछा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उस स्टूडेंट ने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है तो इसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं कोई भी सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने जिंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बेईमानी का सहारा ले लूं। ऑथर कहते हैं कि वो बच्चा बहुत ही बुरी तरह से परेशान दिख रहा था, लेकिन जब उसने एक बार बोलना शुरू किया तो फिर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि वो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। और यूनिवर्सिटी का रूल तो यही है कि अगर कोई स्टूडेंट बेईमानी करता है, चीटिंग करता है, तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाए। उस स्टूडेंट ने बताया कि कॉलेज से निकलने के बाद उसकी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसके अलावा उसे बहुत सारे बुरे रिजल्ट भी देखने होंगे। ऑथर ने उसे चुप कराया। ऑथर ने उस स्टूडेंट को चुप कराया और ये बताया कि उन्होंने उसे नकल करते देखा ही नहीं था। नकल करने की बात तो स्टूडेंट ने उसे खुद ही बताई है। फिर ऑथर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि तुम इस यूनिवर्सिटी से क्या सीख कर जाना चाहते हो।
तब उस स्टूडेंट ने बताया कि उसका असली एम जीवन जीने का तरीका सीखना है, पर उसे लगता है कि अपनी एम को हासिल करने में वो बुरी तरह से असफल हो चुका है। लेकिन ऑथर ने उसे समझाया कि जरूरी नहीं है कि हम जीत कर ही सीखें, हम कई तरीकों से जिंदगी में सीख सकते हैं। और उस स्टूडेंट ने इस एक्सपीरियंस से सफलता का असली सबक सीख लिया था, क्योंकि जब उसने एग्जाम में चीटिंग की तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी थी। इससे उसमें अपराध बोध की भावना जाग गई और उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। बहुत बार हम सही और गलत को नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है, तो हमें अपराध बोध आ जाता है, और इस अपराध बोध के कारण हमारी सोच की क्षमता खत्म हो जाती है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार यही पूछता रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा या फिर मैंने गलत किया है। उस स्टूडेंट को एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की इतनी ज्यादा चाहत थी कि उसने वो कर डाला जो उसकी नजरों में गलत था। तो हमारी लाइफ में भी इसी तरह से कई मौके आते हैं जब सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने गलत काम करने का रास्ता दिखाई देता है। चुनाव आपको करना है। ये उसी तरह से है जैसे कि कोई सेल्समैन किसी दिन बुरी तरह से अपना सामान बेचना चाहता है और अपने ग्राहक को गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा करने से उसे सफलता तो मिल सकती है, पर इससे होता ये है कि उसमें अपराध बोध हावी हो जाता है, और अगली बार जब वो उस ग्राहक को देखता है तो परेशान हो जाता है, तनाव में आ जाता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहती है कि तूने उस व्यक्ति के साथ गलत किया है। और अगली बार आपका प्रेजेंटेशन इतना प्रभावशाली नहीं हो जितना कि होना चाहिए, तो आपकी प्रेजेंटेशन उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि होनी चाहिए। तो इस तरह से जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध बोध हावी हो जाता है, तो उसका असर उसके सभी कामों पर पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जिस दिन वो दिल में ये समझ लेता है कि कहीं उसके रिलेशन के बारे में उसकी पत्नी को पता न चल जाए, उसी दिन से उसके अंदर अपराध बोध घर कर लेता है, और वो दिन रात यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी पत्नी को कुछ पता न चल जाए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस और घर में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजिकली भी प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई अपराधी है और उसने कोई सबूत नहीं भी छोड़ा है, तब भी वो किस तरह से पकड़ा जाता है। वो सिर्फ इस वजह से पकड़ा जाता है क्योंकि वो अपराधियों की तरह बिहेव करने लग जाता है, और उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि उसने कोई न कोई काम तो गलत जरूर किया है। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम अपनी इस इच्छा के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी को इनवाइट कर लेते हैं, और ये कैंसर बढ़ता चला जाता है और हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देता है। इसीलिए कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें जिसे करने के बाद आपको डर सताने लगे कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, क्या मैं बचने में सफल हो पाऊंगा। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो गलत करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हैं। आखिर वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? वो इसलिए इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके अंदर अभी तक इस भावना ने घर नहीं किया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो तब तक लोगों के साथ गलत करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे जब तक उनके अंदर ये अपराध बोध पैदा ना हो जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आपने ये बात भी जरूर सुनी होगी कि एक चोर चोरी करते हुए कम पकड़ा जाता है, लेकिन जब वो चोरी का सामान वापस रखने आता है तब वो पकड़ा जाता है। ऐसा उसके अपराध बोध के कारण होता है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर अपराध बोध हावी होता है, तो उस व्यक्ति के साथ वही सब होने लग जाता है जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा डरता है। आप ये बात याद रखिए कि कोई भी इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता। कोई भी इंसान आपके साथ वो नहीं कर सकता जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर पाता है तो उसका कारण आप ही हैं। जब आपका आत्मविश्वास नीचे गिरता है, जब आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, तभी आपके साथ वो घटने लगता है जिसका आपको सबसे ज्यादा डर होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल काम करता है, यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जिस तरह की वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं, उसी तरह की वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे नफरत करता है, तो आपको जरूर उस व्यक्ति से नफरत ही मिलेगी। जब आपको लगता है कि कहीं आपका बॉस आपको नौकरी से ना निकाल दे, तो आपका बॉस एक ना एक दिन आपको नौकरी से जरूर निकाल देता है, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन में ऑल टाइम वाइब्रेट करते हैं, उसी तरह की सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप डरते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डराया जाएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो आपके अंदर नहीं हो सकता,
उस दिन आप लोगों पर जीत हासिल कर लेते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है और लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। वही लोग जो कल तक आपकी टांग खींचते थे, वही लोग आपका सम्मान करने लग जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी में बदलाव करके अपने रवैये को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सचमुच ही मुस्कुराने लग जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को झुकाने के बजाय तान कर चलते हैं तो आप बहुत ज्यादा सुपीरियर महसूस करते हैं। इसके उल्टा अगर आप त्योरियां चढ़ा लेंगे तो आप पाएंगे कि आप हमेशा त्योरियां चढ़ाने के मूड में ही रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी पर काबू पाके अपनी भावनाओं में बहुत ज्यादा बदलाव कर सकते हैं। जो लोग अपना इंट्रोडक्शन देने में संकोच करते हैं, वो अपने संकोच को आत्मविश्वास से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस 3 बातों को फॉलो करना है। पहली बात तो ये कि आपको सामने वाले से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना है। दूसरी बात ये है कि आपको एकटक उसके चेहरे की तरफ देखते रहना है और बात करनी है। और तीसरा पॉइंट ये कि सामने वाले से कहें कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आप इस तरह से किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके अंदर का संकोच अपने आप ही दूर चला जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।